Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी पी मार्केट एनालिसिस वीडियो 11 सितंबर 2024। निफ्टी जिस हिसाब से आज हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 25,000 के ऊपर हम लोग अगर टिकते हैं तो इमीडिएट में हम लोग तेजी देखने के लिए मिलेगी। बट अगर इंपॉर्टेंट एरिया की मैं बात करूं, अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो जो जोन हमारा था वो पूरा का पूरा फ्लैग पैटर्न के साथ ही साथ हम लोग ट्रेड करते हुए देखे। सीपीआर मूविंग एवरेज का हम लोगों को जो सपोर्ट मिला तो वो इमीडिएट में हमारे फ्लैग का बॉटम था, वहाँ से हम लोगों को इमीडिएट में एक बाइंग फोर्स मिला है जो कि लग रहा था कि जो हमारा अपर ट्रेंड का फ्लैग का है वहाँ तक आते हुए हम लोग दिखेंगे। तो इमीडिएट में वहाँ तक हम लोग पहुंचे भी और लास्ट में क्लोज भी किया। निफ्टी 100 पॉइंट के साथ क्लोज हम लोग ने किया। यहाँ पे पहली एक ट्रेड हम लोग ये पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, अगर निफ्टी यहाँ से 25,100 के ऊपर अगर यहाँ ट्रेंड करना स्टार्ट करती है तो इमीडिएट में एक बाउंस बैक देखने के लिए निफ्टी में मिलेगा। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे स्विंग हाई तक का टारगेट रहेगा। पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,300 तक का, इस टारगेट तक आते हुए देख सकते हैं। और नीचे में अगर सपोर्ट एरिया की बात करें, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया निफ्टी में जो बन के आ रहा है 24,900 का है। 24,900 के नीचे जाते तो एक बार रिवर्सल देखने के लिए हमको मिल सकता है। बट अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो जो बॉक्स का ब्रेकआउट था उस ब्रेकआउट को टेस्ट करने के बाद यहाँ मूविंग एवरेज का हम लोग कंबाइंड सपोर्ट मिल चुका है। तो जो मूविंग एवरेज सपोर्ट करने के बाद यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ से लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू थोड़ी सी होने वाली है कि 25,300 का जो टारगेट से इस टारगेट तक हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। अगर कल के सेशन में हम लोगों को कहीं भी गैप डाउन मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी बाइंग का। जो बाइंग एरिया हमारा रहेगा 24,950 के आसपास का रहेगा और ऊपर में ब्रेकआउट अगर होता है 25,100 के ऊपर होता है तो इमीडिएट में वहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड ओपन है अभी भी जो 25,300 के टारगेट है, इस टारगेट तक के लिए हम लोग निफ्टी में बाइंग प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली, जहां निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अगर डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे, पूरा बीसीपी पैटर्न का जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेवल के बाद सेकंड रिटेस्ट लेवल हम लोगों को था बैंक निफ्टी में। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारा था 50,500 को, उसके नीचे हम लोग डीप किए थे और उसके बाद उसी सेकंड डे हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोज किया था। और आज के सेशन में हम लोगों ने इनसाइड बार के साथ क्लोज किया। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए जो बैंक निफ्टी में बन के आया था वो 51,700 का रहेगा। 51,700 के ऊपर हम लोग निकलते हैं बैंक निफ्टी में तो इमीडिएट में एक तेजी देखने के लिए मिलेगी। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे बैंक निफ्टी में 52,500 के टारगेट रख रहे हैं, इस टारगेट तक जाते हुए हम लोग देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी में। तो कल के सेशन में कहीं भी हम लोगों को गैप डाउन अगर मिलता है जो कि रहेगा 51,200 के पास या 51,100 के पास मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी हमारे लिए वो। और टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 51,200 और उसके ऊपर हम लोग 52,200 का रहेगा और उसके ऊपर हम लोग निकलते तो 52,500 का जो टारगेट हम लोग को दिख रहा है, इस टारगेट हम लोग आते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक एक्सपायरी ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। हीरो जीरो को हम लोग ट्रेड भी दिया तो हम लोग ने वहाँ प्रॉफिट भी बुकिंग कराई थी। अगर आप देखेंगे पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट करने में बॉक्स के हम लोग ने यहाँ रिटेस्ट किया था और इसको कंटिन्यू हम लोग यहाँ तेजी में बनते हुए दिख रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे। बट आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने हाई तोज लगाए थे ऊपर, जो हमारा हाई लेवल था 23,956 हम लोग हाई टेस्ट करने के बाद इमीडिएट में सेलिंग देखने के लिए मिला फिन निफ्टी में। इसलिए बैंक निफ्टी ब्रेकआउट अभी नहीं दे पा रहा था तो इसीलिए हम लोगों को फिन निफ्टी में भी सेलिंग देखने के लिए मिला। बस इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए जो फिन निफ्टी का बन के आता है वो रहेगा 23,850 का। 23,850 का अगर ऊपर हम लोग जाते हैं तो बाउंस बैक देखने के लिए फिन निफ्टी में मिल सकता है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 24,000 का रहेगा और उसके ऊपर हम लोग निकलते तो 24,200 तक का टारगेट है, इस टारगेट तक कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। नीचे के एरिया का सपोर्टिंग लेवल की मैं बात करूँ 23,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आता है फिन निफ्टी में। अगर उसके नीचे हम लोग जाते तब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने के चांसेस बनेंगे, नहीं तो हम लोग को डीप अगर मिलता है 23,600 के लेवल पे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगी बाइंग करने का। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो ओपन है वो 24,000 तक का टारगेट हम लोग को लगता है कि निफ्टी में फिन निफ्टी में यहाँ से अचीव करते हुए देख सकते हैं। मिड कैप अपने सपोर्ट एरिया के पास था, हम लोगों ने ट्रेडर स्टॉक्स में बताया हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के पास मिड कैप यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 13,100 के ऊपर जैसे हम लोग अगर यहाँ से बाउंस बैक करते हैं या ब्रेकआउट आता है तो इमीडिएट में जरूर यहाँ बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 13,300 के टारगेट रहेंगे। 13,247 तक हम लोग ने हाई बना दिया था, थोड़ा सा दूरी हम लोग टारगेट था उसको हम लोग अचीव नहीं किया, लेकिन बट यहाँ से भी कंटिन्यू तेजी अब लग रही है मिड कैप में हम लोग को वापस मिल सकती है। अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पूरा जो हम लोग सीपीआर के ऊपर ट्रेड करते हुए आ चुके हैं। अब यहाँ से कंटिन्यू तेजी हम लोग को तब चाहिए जब 13,300 के ऊपर हम लोग बाउंस बैक क्रॉस करेंगे तो इमीडिएट में एक तेजी देखने के लिए हम लोग को मिलेगी। टारगेट्स हमारे अपसाइड अभी भी ओपन है मिड कैप में, जो टारगेट्स हमारे 13,500 और उसके ऊपर निकलते 13,700 तक टारगेट अभी भी ओपन है। डीप की अगर कहीं भी डीप मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज रहेगी बाइंग का। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए जो बन गया था सपोर्टिंग एरिया वो रहेगा 13,000 का। 13,000 के नीचे अगर जाते तो 12,000 और 13,000 दोनों ही सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उसके नीचे कहीं भी रिवर्सल होता है तो मार्केट में बेरिश आ सकता है। अभी बेरिशनेस नहीं लग रहा है, कहीं भी डीप मिलता है तो चांसेस रहेंगे बाइंग के। टारगेट्स अभी भी हमारे ओपन है, जो अपसाइड टारगेट है मिड कैप में वो टारगेट 13,300 का और उसके ऊपर निकलते तो 13,500 तक के टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं मिड कैप में। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.
स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सन फार्मा का। सन फार्मा अगर देखेंगे तो यहाँ 7 दिन की कंसोलिडेशन जोन में सन फार्मा फंसा हुआ था। ब्रेकआउट एरिया इसका जो था वो था 1830 के ऊपर का था। 1830 के ऊपर यहाँ क्लोजिंग भी आ रहा है और यहाँ वॉल्यूम भी बहुत ड्राई होता हुआ दिख रहा है, तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। 1830 के ऊपर हम लोग क्लोज ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है सन फार्मा में। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो सन फार्मा में लग रहा है वो 1880 तक का टारगेट लग रहा है शॉर्ट टर्म में। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएट में बहुत अच्छा टारगेट हम लोग मिल सकता है। पहला टारगेट 1880 और उसके ऊपर निकलते तो 1920 तक का टारगेट हम लोग को शॉर्ट टर्म में सन फार्मा में लग सकता है। ये स्टॉक को अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में आप लोग रख सकते हैं। ये पोटेंशियल लगता है एक अच्छे टारगेट्स के लिए। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।